अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मेरे पास आज बड़ी कमाल की खबरें हैं, ख़ास तौर पे इसराइल का वो क्लेम कि हम ईरान से नहीं लड़ सकते। ये बाकायदा तौर पे नेशनल मीडिया पर आके क्लेम हुआ, ये बहुत बड़ा क्लेम है। एक तो मैं आपको ये बताऊँगा, दूसरा मेरे पास मस्जिद अक्सा के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे उम्मत मुसलमान ये कहती है कि चलें किसी और के लिए ना लड़ें, चलें आप फ़लस्तीनियों के लिए ना लड़ें, अहले गज़ा के लिए ना लड़ें, कम से कम मस्जिद अक्सा के लिए तो लड़ लें जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। मस्जिद अक्सा एक सिनेगॉग में तब्दील होने जा रहा है। सिनेगॉग होता है यहूदियों की इबादत गाह, जैसे चर्च होता है ईसाइयों की इबादत गाह, ऐसे सिनेगॉग होता है। मस्जिद अक्सा को सिनेगॉग में कन्वर्ट किया जाएगा। अब अगर इस पर भी मुसलमान खामोश रहते हैं तो फिर अल्लाह ही मालिक है। एक तो मेरे पास जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है। अब तीसरी खबर भी ज़रा ले लीजिए मेरे पास नाज़रीन। फेसबुक ने और फेसबुक के सीईओ ने एक बहुत बड़े धोखे का एतराफ़ कर लिया जो कम से कम 2 से 3 साल तक आपसे, मेरे से, हम सब से होता रहा। खुद मार्क ज़करबर्ग का एक लेटर है, उस लेटर में उस आदमी ने एतराफ़ किया है। और ये धोखा किसके कहने पे किया गया जब आपको ये बताऊंगा आप और हैरान हो जाएंगे। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, सदर बाइडन और अभी जो इनकी तरफ से डेमोक्रेट्स की तरफ से जो उम्मीदवार हैं कमाला हैरिस, उन्होंने मिल के मार्क ज़करबर्ग को, बकौल मार्क ज़करबर्ग के, मजबूर किया कि वो तमाम लोग, वो बिलियंस यानी अरबों लोग जो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं उनके साथ एक धोखा, एक फ्रॉड किया जाए नाजरीन। तो इसके बारे में आपको मैंने खबर देनी है। यूक्रेन पर रूस ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। रूस अपना बदला लेने पे उतर आया है। रूस ने टक्का के बदला लेना है नाजरीन। ये बहुत बड़ा बदला है जो रूस ने अब लेना शुरू कर दिया है। इसके पास मैं आपको बताऊंगा नाजरीन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर बल्कि इंचार्ज रह चुके हैं स्कॉट राइटर, इन्होंने जो है वो बहुत एक अहम और एक धांसू किस्म का बयान दे दिया है। लेकिन इस सबसे पहले मेरे पास एक और वीडियो आई है अरशद नदीम की, मैंने वो आपको दिखानी है। मैं अरशद नदीम का बहुत बड़ा फ़ैन था, मैं आज भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन मैं ये हमेशा मानता हूँ कि ख़ास तौर पे अरशद नदीम जैसे लोग जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए होते हैं, इनकी ग्रूमिंग ज़रूर किया करें। हमारे यहाँ ग्रूमिंग का रिवाज नहीं है। उस बेचारे को पता ही नहीं है कि मैंने अपना एटीट्यूड कैसे रखना है। मुझे वो अरशद नदीम याद है, मासूम सा, भोला भाला सा, मेरी उनसे मुलाकात भी हो चुकी है, मेरे एक शो में भी आ चुके हुए हैं। अब उस आदमी को अगर आप देखो तो वो आदमी अगर किसी से बात कर रहा है तो उसको इतनी तमीज़ नहीं रहेगी कि मुझे बात करते हुए एटिकेट्स कहाँ रखने हैं। सर आप में ना, उसको कुछ बताने वाला नहीं है कि आपको शोहरत मिल गई है, मगर ये शोहरत आपको मेंटेन रखनी है अपने अखलाक से, अपने एटीट्यूड से। आप उस आदमी से बात करो, वो कंटिन्यूस आपको अपने फ़ोन में नज़र आएगा। उसके चेहरे पे एक अजीब सा एक एटीट्यूड आ चुका हुआ, एक रौनक आ चुकी हुई है जो कि गलत है। क्योंकि आपके गोल्ड मेडल को अगले 4-5 महीने के बाद लोग भूल जाएंगे, कोई बताने वाला नहीं है। याद क्या रखा जाएगा? आपका इखलाक। आपने नेज़ा फेंका था, ख़त्म बात, डन। उसके बाद लोग भूल जाएंगे। फिर आप ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ अपनी कि आपको लोग प्यार करें। लोगों ने आज भी वसीम अकरम को लोग प्यार करते हैं उनके बिहेवियर की वजह से, शोएब अख्तर को उनके बिहेवियर की वजह से। उन्हें पता है कि मीडिया में अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। शाहिद खान अफरीदी आज भी मीडिया की जान बने हुए हैं, क्यों? अपनी प्रेजेंटेशन की वजह से। आपको भूल जाएंगे लोग। तो आप ये अपने, जो आप हर वक्त मोबाइल में घुसे होते हैं अरशद नदीम साहब, इधर मोबाइल फ़ोन से बाहर निकल के देखें। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो वीडियो ज़रा देख लें। इससे पहले भी सिद्दीक जान साहब, हालांकि सिद्दीक जान बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, अरशद नदीम को लोग आज जानने लगे हैं। सिद्दीक जान को कब से जानते हैं और कब तक जानेंगे? अरशद नदीम सिद्दीक जान को एटीट्यूड दिखा रहा है। मतलब तू कौन है भाई, सीरियसली? अब आप एक और वीडियो देख लें इन साहब की तरह, मुलाजा कीजिए। ऐसा महसूस कर रहे हैं आज चैंपियन बन गए हैं सर। सर क्या बात है, आप बात क्यों नहीं करना चाह रहे? खुशी का मौका है। लेट हो रहा हूँ मैं। हाँ जी, ये देख रहे हैं आप। ये कहते हैं ना कि आदमी को, वो कहते हैं कि अगर किसी का ज़र्फ़ जानना है, हज़रत अली का कौल है, अगर किसी का ज़र्फ़ जानना है कि उसका कितना बड़ा ज़र्फ़ है तो उसको इज़्ज़त दो। बदले में अगर वो तुम्हें इज़्ज़त देगा तो आला ज़र्फ़ आदमी है, और अगर वो बदले में तुम्हें इज़्ज़त नहीं देगा तो कम ज़र्फ़ आदमी है। इनके इलाके का, जिस इलाके में ये रहते हैं, वहीं का कोई रिपोर्टर है, कोई यूट्यूबर होगा, वो बेचारा बात करना चाह रहा है। भाई 2 मिनट रुक तो जाओ। फिर मोबाइल में घुसा हुआ ये आदमी, फिर मोबाइल में घुसा हुआ। भाई तुझे अल्लाह ने दे दिया, आपको अल्लाह ने मकाम दे दिया, आपको अल्लाह ने कामयाबी दे दी, अपने कदम ज़मीन पे रखो, आजिज़ रहो, लिटरली आजिज़ रहो।
ये है जनाब अरशद नदीम। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी बड़ी खबरों के ऊपर नाजरीन। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ बेन गरीफ, ये जो बड़ा कि मनहूस इंसान है, ये बड़ा कि खबीस इंसान है, और कोई मैं क्या कहूँ कि अजीब, मेरे मुँह से बहुत सी गालियाँ मेरे जहन में आती हैं, वो मैं निकाल नहीं सकता इस वक्त। इसका नाम है, इज़राइल का सिक्योरिटी मिनिस्टर है बेन गवीर। ये बहुत पेश रहता है इज़राइल के मामलात में। इसने कहा है कि हम मस्जिद अक़सा को सिनेगॉग बना देंगे। आपको पता है इस बात पर ऐसा रिएक्शन आया है, ऐसा मुसलमान ममालिक में जो सबसे बड़ा और मजबूत मुस्लिम मुल्क है, उसने क्या रिएक्शन दे दिया दोस्तों, आप लोग हैरान रह जाएंगे इस एक बयान के बाद। सऊदी अरब ने जो रिएक्शन दिया है ना, मैं कहता हूँ अवाम को दिल खुश कर दिए है सऊदी अरब ने। इस बात पे क्या रिएक्शन है? सऊदी अरब ने कहा है कि हम इस बयान की मजम्मत करते। सऊदी अरब ने मजम्मत की है भाई, क्या हो गया? आप लोग हैरान हो रहे हो, इतना कमाल का रिएक्शन है ना। और मेरा ख्याल है तकरीबन यही पाकिस्तान भी यही करेगा और बाकी मुस्लिम ममालिक भी यही करेंगे, वो मजम्मत कर देंगे। यही कुछ कर सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं मुस्लिम ममालिक, यही कर सकते हैं ना। ये भी बड़ी बात है कि उनके लब खुले, सिले हुए लब खुल गए। हाँ, बड़ी बात है। अच्छा जनाब, अब फेसबुक के साथ दोस्तों क्या हुआ? फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने एक लेटर लिखा है सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन को, और उसे कहा है कि मुझे कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त की जो थी, सदर बाइडन थे और कमाला हारिस वाइस प्रेसिडेंट थी, उन्होंने मजबूर किया कि फेसबुक के ऊपर कोरोना से लेके जितनी भी मालूमात हैं उनको हटा दिया जाए। ख़ास तौर पे अगर उसके बारे में कोई ह्यूमरस बात की जा रही है, अगर उसके बारे में कोई सैटरिकल यानी तंजिया बात की जा रही है। आप नोट करें, आप जब कोरोना था, आप लोग फेसबुक इस्तेमाल करते होंगे ना, तब कोरोना के बारे में अगर आप कुछ लिखते थे तो वो हट जाता था, क्योंकि बाद में साबित भी हुआ कि कोरोना इंसानों का खुद का बनाया हुआ वायरस था। इसके पीछे मैंने इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। कोरोना कैसे चाइना की एक लैब में मैन्युफैक्चर किया गया और सबके पीछे अमेरिका था। इसीलिए गालिबन मार्क ज़करबर्ग को, फेसबुक को ये पाबंद किया गया था, इन पर प्रेशर डाला गया था कि आप कोरोना से मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन लोग शेयर करते हैं उसको फेसबुक से हटा दिया जाए, और हटा दी जाती थी। ये है जनाब हमारी आज की चौथी बड़ी खबर। नाजरीन, हम ईरान से नहीं लड़ सकते। आइए ज़रा आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये बड़ी मज़े की चीज़ एक आई है मेरे सामने, जो कि मैं अभी देख के बड़ा हैरान रह गया। अच्छा ले जनाब, हम ईरान से क्यों नहीं लड़ सकते, ये मेरे पास। अच्छा, चलते चलते आप ये खबर सुन लें। स्कॉट रिटर नामी यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके हैं, रिटायर्ड है। वो कहते हैं कि अगर काइव ने डिसाइड किया कि वो मॉस्को पे हमला करेगा, काइव बेसिकली यूक्रेन का दारुल हुकूमत, अगर यूक्रेन ने हमला किया कि मॉस्को पे हमला होगा, यानी रूस पे हमला होगा, तो रूस इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो पलट के ऐसा वार करेगा कि यूक्रेन दुनिया के नक्शे पर भी नहीं रहेगा। ये कौन कह रहे हैं? यूएस अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर कह रहा है दोस्तों। अब ये, इसको अगर मैं बड़ी खबर ना कहूँ नाजरीन, तो फिर किसको कहूँ बताइए मुझे। ये बड़ी खबर है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी खबर है नाजरीन। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि वो है क्या नाजरीन। वो बात ये है कि एक टेलीविज़न पे बैठ के इनके जो आपका अल्लाह भला करे इसराइल है, इसराइल के सिक्योरिटी के इंचार्ज रह चुके हैं, उनके मिलिट्री में उनके प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी के इंचार्ज भी रह चुके हैं। उसने कहा है कि हम इस वक्त जो ईरान की तैयारी है, हम उससे नहीं लड़ सकते। इस वक्त का जो ईरान है, हम उससे पंगा नहीं ले सकते, हम उससे नहीं लड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। खुद उनका अपना सिक्योरिटी का साबिक सिक्योरिटी इंचार्ज जो है, वो कह रहा है, जो उनके पूरे मुल्क की सिक्योरिटी को होमलैंड सिक्योरिटी जिसे कहते हैं उसे देखता है, वो कह रहा है कि हम ईरान से नहीं लड़ सकते, ईरान की इतनी तैयारी है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान को टाइम क्यों लग रहा है इतना, ईरान को देर किसकी बात की है? मुझे तो लगता है कि ईरान का प्रेसिडेंट भी इसराइल नहीं मारा था, इनको ये बदला क्यों नहीं ले रहे हैं? तो मेरे ख्याल है, जैसा कि कहा जाता है कि सही वक्त बदला लेंगे, आप और मैं सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। जिस वक्त वो वक्त आ गया, पहली खबर इसी चैनल पर आपको मिलेगी, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह निगहबान।